हमेशा यह सोचकर खुश रहना चाहिए दोस्तों कि जो हमारे जीवन में था वह बहुत अच्छा था, जो अभी है वह बेहतर है, और जो हमें आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम एरीज साइन मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति और सबसे शुभ ग्रह जिनके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्योतिष शास्त्र में, देव गुरु बृहस्पति, सबसे ज्यादा कारक तत्व देव गुरु बृहस्पति के ही पास हैं। वह प्लैनेट वक्री होने वाले हैं, वक्री होने वाले हैं अक्टूबर में, और फरवरी तक वक्री रहेंगे, यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी तक देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये वक्री ग्रह का प्रभाव मेष राशि के जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा, और मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। आपको समझ में आएगा कि वक्री क्या है, वक्री का अर्थ क्या होता है, वक्री ग्रह किस तरीके से आपके जीवन में फलाफल लेकर आता है। क्योंकि देखो दोस्तों, ग्रह के अपने अपने बल होते हैं, ठीक है, बहुत प्रकार के बल होते हैं ग्रह के। जब ग्रह मार्गी होता है तो निश्चित अलग तरीके का फल मिलता है, और जब वक्री हो जाता है तो फिर अलग अलग परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर आता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि वो कौन से हाउस में वक्री हो रहा है, आपकी राशि से कौन से हाउस का स्वामी है, ये देखा जाता है, ठीक है। और क्या परिवर्तन, क्योंकि देखो वक्री का मतलब है, आप समझिएगा, वक्री का अर्थ होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना करना। जब सूर्य ऐसे एक डिस्टेंस बना लेता है, डिग्री वाइज एक दूरी बनाने की वजह से वो ग्रह वक्री हो जाता है। हमें प्रतीत होता है धरती से, पृथ्वी से, कि वो ग्रह उल्टा या टेढ़ा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग्रह टेढ़ा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे जीवन में। चलिए फिर जानते हैं ये वक्री ग्रह गुरु आपको क्या फल दे सकते हैं। ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप अपनी कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जैसे मैंने कहा एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। सबसे शुभ ग्रह ज्ञान के, धर्म के कारक माने जाते हैं, राइट। हमारे अंदर ज्ञान कितना है, उद्धार कितने हैं हम, ठीक है ना, मैच्योरिटी कितनी अच्छी है हमारे अंदर। संतान के कारक भी बृहस्पति को ही माना जाता है, पति के कारक भी बृहस्पति हैं, इवन यहाँ पे जो भाग्य है वहां के कारक भी बृहस्पति हैं। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति यहाँ के और यहाँ के स्वामी बनते हैं, राइट, यानी कि ज्ञान के बनते हैं, भाग्य के बनते हैं। हमारी बोली भाषा कैसी होगी, हम कितने काइंडली हार्टेड हैं, ये सब गुरु से ही देखा जाता है, ठीक है। उच्च शिक्षा के कारक भी बृहस्पति माने जाते हैं। अब गुरु आपकी राशि से, ये आपकी राशि है मेष राशि, आपकी राशि से गुरु आपके सेकंड हाउस में, दूसरे घर में विराजमान है। अब वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर को। जब वक्री हो जाएंगे तो सबसे पहले तो वक्री ये दर्शाता है कि कुछ आपके पेंडिंग चीजें हैं, रुके हुई चीजें हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो आप सोच रहे थे जो नहीं हो रही थी, तो वक्री में वो चीजें पूरी हो जाती हैं। अब जैसे गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं, सबसे पहले तो यहां पर आपके भाग्य में कुछ रुकावटें हो रही थी, कुछ आप चीजें परचेज करना चाह रहे थे, कहीं आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे, लेकिन वहां पर आप अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे, या कोई समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, किसी तरीके की कोई काम आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे कि मैं ये काम को करना चाहता हूं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो काम आपका रुक जा रहा था। तो ये गुरु के वक्री हो जाने पे वो काम डेफिनेटली ऐसा देखा जा सकता है कि वो काम पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु वक्री होंगे ना, अपने मित्र की नक्षत्र में ही होंगे, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, यानी कि सूर्य, चंद्र और मंगल का नक्षत्र आता है वृषभ राशि में। तो कोई यहाँ पर गुरु वक्री होने के बाद खराब रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है, महर्षि पराशर भी कहते हैं कि वक्र हो जाने पे गुरु चेष्टा बल मिल जाता है, और शुभ ग्रह वक्री होने पे उच्च के समान फल देता है, राइट। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा अशुभ प्रभाव नहीं है जो आपके जीवन में पड़ने वाला है, लेकिन सिर्फ यह है कि 12वें घर का भी आपको फल मिलेगा। तो अगर आप पैसों को रोक कर बैठे थे, या बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि मैं खर्चा नहीं करना चाहता किसी चीज में, तो यहाँ पर आपके खर्चे होंगे, यहाँ पर आपके खर्चे हो सकते हैं। अब वो किसी भी चीज में आप कोई चीज परचेज करना चाहते हैं, लेकिन सडनली आपके खर्चे यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो मेरा एडवाइस है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। कहीं पर आप पैसे लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो यहाँ पर कहते हैं कि किसी चीज़ को आप रोक कर बैठे हैं, किसी चीज़ आपकी पेंडिंग है, पेंडिंग कर्माज या सालों साल से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो ये वक्र हो जाने के बाद वो चीज़ें जरूर होती हैं। यहाँ पर वक्री गुरु की दृष्टि आपके छठे घर पर भी पड़ेगी और आपके 10वें घर पर भी पड़ेगी, इसको समझना। और इसके साथ साथ
गुरु जो है आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे। आप समझने वाली बात दोस्तों ये है कि यहां पर थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि गुरु वक्री होकर आपके छठे घर को भी देखेंगे और आपके आठवें घर को भी देखेंगे। अब यानी कि कुछ ऐसे शत्रु है ना जो आपसे पॉलिटिक्स रखना चाहते थे, जेलस फील करते थे, लेकिन वो चुप थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ शांत थे, सिर्फ मन में उनकी जेलस थी। लेकिन अभी वो एक्टिव हो सकते हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि वो जेलस फील होने के साथ साथ कुछ करें, बोले आपके साथ में, या पॉलिटिक्स करें, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके साथ साथ कि गुरु के वक्री हो जाने पे आपको ऋण वगैरह, अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, ऐसा कोई भी आप काम करते हैं, तो आपको जल्दबाजी में नहीं करना। बस ये कहा जाता है दोस्तों कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है ना, तो आपको जल्दबाजी में, बिल्कुल कहते हैं ना कि जल्दबाजी के किसी भी काम को आपको नहीं करना है। आपको पेशेंस रखना है, आपको कोई भी काम करना है एकाग्रता के साथ में करना है, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। नहीं तो यहाँ पे आपके ऋण और शत्रु भी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना होगा। और गुरु वक्री होकर अष्टम भाव में देखने का मतलब है कि फैट, चर्बी, ये ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिड वगैरह, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन करियर को लेकर ये अच्छा है, क्योंकि वक्री गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर प्रमोशन को लेकर रुका हुआ है, कोई व्यक्ति अगर करियर में काफी टाइम से प्रयासरत है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, ये वक्री गुरु की दृष्टि निश्चित आपको बहुत अच्छा फल देगी। यहां पर करियर में परिवर्तन आ सकता है। 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के बीच में बहुत अच्छी संभावना है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई रुका हुआ काम है, काफी टाइम से आप जिस चीज में प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो काम आपका सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर सक्सेस होने की संभावना बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो नौकरी मिलने की संभावना है, क्योंकि भाग्येश, यहां पर गुरु भाग्येश और 12वें घर के स्वामी होके 10 मेष यानी कि 10वें स्थान को देख रहे हैं। ठीक है, एमएनसी कंपनी में नौकरी मिलने की संभावना है, या जहां पर आपका जन्म हुआ, जन्म से दूर स्थान में भी आपको नौकरी मिल सकती है, या फिर आपके ट्रेवल्स हो सकते हैं। और यहाँ पे धार्मिक यात्राओं का सुख भी इस गुरु के वक्री हो जाने के बाद आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो वक्री गुरु को आप खराब ना समझिए, ये अच्छे हैं, बस ये दिखाते हैं कि कुछ पेंडिंग चीजें हो सकती हैं और जो रुके हुए चीज थे वो यहाँ पर दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब गुरु वक्री है तो आपको पहले घर का भी फल देंगे और चंद्रमा का, यानी कि आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, कुछ आपको नेम फेम देखा जा सकता है, कुछ सोशली वर्क आप कर सकते हैं, और कुछ फैमिली प्लानिंग के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं मेष राशि वाले व्यक्ति, तो फैमिली प्लानिंग को लेकर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और सेकंड हाउस में वक्री, सेकंड हाउस कुटुंब परिवार का होता है, तो कुटुंब परिवार में जो चीजें पेंडिंग थी, रुकी हुई थी, आप चाह रहे थे, वो चीजें यहाँ पर पूरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या उपाय करने चाहिए आपको इन जनरल? सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। राशि स्वामी मंगल है, इष्ट देव आपके मंगल हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी को प्रसन्न करो, आप मंगल का बीज मंत्र करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।